और सीधी तस्वीरें दिखाते हैं विदिशा जिले से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस साइड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दिखाई दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि आज विदिशा जिले के लिए आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज कई करोड़ों की सौगात यहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पर देंगे। जहां आपको बता दें कि 8 राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर यहां पर एक बड़ी सौगात परिवहन मंत्री के द्वारा दी जाएगी। और ये रोड शो की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी दिखाई दे रहे हैं और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं।
तो सीधी तस्वीरें विदिशा से दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देखा जा सकता है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे नजर आ रहे हैं। तो 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें विदिशा से आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का रोड शो आपको दिखा रहे हैं। बता दें 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोड शो कर रहे हैं।
तो सीधी तस्वीरें विदिशा से आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोड शो कर रहे हैं। साथ में उनके सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। तो बता दें कि 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। तो सीधी तस्वीरें विदिशा से आपको दिखा रहे हैं, जहां नितिन गडकरी भव्य रोड शो कर रहे हैं और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और इसके साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि विदिशा को 4400 करोड़ के सौगात देंगे आज नितिन गडकरी। तो 4400 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। बता दें कि विदिशा जिले को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको विदिशा से दिखा रहे हैं। तो विदिशा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भव्य रोड शो देखा जा सकता है। साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें विदिशा से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और भव्य रोड शो आप देख सकते हैं। तो बता दें कि विदिशा जिले को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो 4400 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे।
भेंट करके माननीय केंद्र आदरणीय केंद्र कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। आपकी तालियां निरंतर बजनी चाहिए। आदर और सम्मान का भाव है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और अब स्वागत हेतु बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट करके पुरातत्व महत्व की नगरी है विदिशा। हार्दिक स्वागत है माननीय नितिन गडकरी जी आपका विदिशा में। और अब मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें। उनको स्मृति चिन्ह भेंट करके आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय केंद्रीय मंत्री जी की है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत मैं निवेदन करती हूँ। और जिस प्रकार से माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो तालियां विदिशा की जोरदार बजती रहना चाहिए। समृद्ध मंच है आज हमारे बीच। माननीय केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी स्वागत कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी जो कई सारी सौगातों के साथ आज मध्य प्रदेश पधारे हैं और ऐतिहासिक नगरी विदिशा की कनेक्टिविटी को और सुगम बनाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी श्री राकेश सिंह जी से मैं आग्रह करती हूं कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मंच पर स्वागत करें। आपकी तालियों के बीच नवाचार के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। आज विकसित भारत की राह पर एक सशक्त कदम बढ़ने जा रहा है और इसी श्रृंखला में स्वागत किया जा रहा है माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। और अब मैं निवेदन करती हूं आदरणीय क्षेत्रीय अधिकारी श्री श्रवण कुमार सिंह जी से कि वे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। आज का ये शुभ अवसर है। मध्य प्रदेश के विकास पथ पर एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसी श्रृंखला पर मंच पर हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सभी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मंच पर स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री रविंद्र जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी का भी स्वागत करें। साथ ही में श्री रविंद्र गुप्ता जी RONH-LML से निवेदन है कि मंच पर विराजमान श्री लता वानखेड़े जी सांसद सागर का स्वागत करें। PD विदिशा श्री सिद्धांत सिग्गई जी, PD जबलपुर श्री अमृतलाल साहू जी, PD छिंदवाड़ा श्री आकृति गुप्ता जी और इंजीनियर मीनाक्षी दाहत से निवेदन है कि मंचासीन सांसदगणों का स्वागत करें। माननीय सांसद नर्मदापुरम श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक बुधनी श्री शमाकांत भार्गव जी, माननीय विधायक साची प्रभुराम चौधरी जी, माननीय विधायक भोजपुर श्री सुरेंद्र पटवा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह जी, माननीय विधायक नरियावली श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक सीहोर श्री सुदेश राय जी, माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी, माननीय विधायक शमशाबाद श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय विधायक कुरबई
और हमारे विदिशा के प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी अब स्वागत करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का, क्योंकि आज ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं और कई सारी सौगातों के साथ हमारे भारत के माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक कुरवई श्री हरि सिंह सप्रे जी, माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय विधायक सीहोर श्री सुदेश राय जी, माननीय विधायक सिरोज श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा जी। और आपकी तालियों के साथ एक बार मंचासीन सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज विदिशा के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम सब के बीच में हम सब के नेता आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमको अवसर दिया है मेजबानी करने का, एक ऐसे नेता का जिसने भारत की सड़कें बनाकर दुनिया के मानचित्र में भारत को श्रेष्ठ स्थान दिया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर गडकरी जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बड़े पीछे हो जा, सामने ले लेंगे, पीछे जा, बड़े पीछे जा, पीछे जा, सामने ले लेंगे वो, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। ये उत्साह के भाव हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संपूर्ण विदिशावासी बहुत प्रफुल्लित है माननीय केंद्रीय मंत्री जी के शुभागमन के अवसर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास को और गति प्राप्त हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने विकसित राज्य से विकासशील राज्य बनाने का संकल्प लेकर मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हम सबके लाडले नेता जिन्होंने इस बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को विकसित करके आज जो है विकासशील पद पर ले जाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय नेता आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय महाराज सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, बहन हमारी विदिशा की प्रभारी भी रही मध्य प्रदेश भाजपा की महामंत्री, हमारे पड़ोस की सांसद बहन लता जी बनखेड़े, आदरणीय नरोत्तमपुरम के सांसद आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता बुधनी से विधायक आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, बुधनी के सांची के विधायक आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, भोजपुर के विधायक आदरणीय पटवा जी, नरियावली के विधायक आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय हमारे बासुदा के विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी, सीहोर के विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, आदरणीय सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा जी, शमशाबाद के विधायक आदरणीय सूर्यप्रकाश मीना जी, हमारे कुरवाई के विधायक आदरणीय हरी सप्रे जी,
मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हमको फिर भाई साहब ने सौभाग्य दिया है, किसी एक शहर में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मंत्री और इतने सारे विधायकों को मेजबानी करने का सौभाग्य अगर मिलता है तो बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए मैं भाई साहब को धन्यवाद देता हूं। साथ में ये भी माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस शहर को एक समय एक सामान्य शहर ये कहलाता था, मगर इस शहर को आपने सब कुछ दिया है। शानदार हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, शानदार ऑडिटोरियम है, शानदार हॉस्पिटल है, कंपोजिंग कलेक्टेड भवन है, नई मंडी है, हमारे यहाँ रिंग रोड्स हैं, शानदार जो है मॉडल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज का उन्नयन किया है, कुशवाहा ठाकरे खेल परिसर हमने बनाया है। सारे काम, सीवेज हमारे शहर में लगभग सारे जगह हो गई। इसके अलावा हमारे यहाँ पानी की भी बड़ी समस्या जो थी वो भी हल आपने की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आदरणीय भाई साहब, आपने सब कर दिया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय गडकरी जी हमारे बीच में आए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो आपने एक सामान्य शहर से आदर्श शहर इस शहर को बना दिया, इसके लिए पूरी जनता की ओर से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मगर अभी और भी, अब चूंकि मुख्यमंत्री जी आ गए, अब एक समय था कि सामान्य शहर था, मगर आपकी पहल पर मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारे शहर को शामिल कर दिया। अब एक आदर्श शहर के हिसाब से, एक बड़े शहर के हिसाब से और भी जनता को आपके बड़े शहर के हिसाब से सुख सुविधा की आवश्यकता है। पिछली बार आप आए थे और आपने भी विदिशा शहर की कुछ सड़कों की जो है हमने बात रखी थी भाई साहब के सामने। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ दे दिया, मगर थोड़ा सा और निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा निवेदन है कि आप पूरे प्रदेश में सब जगह विकास की गंगा बहा रहे हैं, थोड़ी सी गंगा हमारे यहाँ भी आ जाए, ये मेरा निवेदन है। मैं सभी अतिथियों का बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कार्यक्रम लेट हो गया, इसलिए ज्यादा बात नहीं रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय। और अब मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जावान लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी से। बोलिए भारत माता की। मैं बड़े उत्साह के साथ यहां पर आया था कि ये ऐतिहासिक धरती विदिशा है और जहां आज हजारों करोड़ के कार्यों की सौगात मिल रही है, तो मुझे लगा कि विदिशा की जनता का उत्साह भी वैसा ही होगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके बीच में मंच पर पधारे आधुनिक भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक ऐसे शिल्पी जिनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, जिनके पास विकास के कार्यों की बात करने के साथ ही हां होती है और जिनका विशेष स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है, ऐसे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री सम्मानीय नितिन गडकरी जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत और सम्मान करें। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है, जिनके नेतृत्व में प्रशासन अब केवल फाइलों में नहीं बल्कि सड़कों और खेतों में दिखाई दे रहा है। वे भी विकास की सौगातें देने यहां पर पधारे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान
आपके अपने लाडले न केवल इस क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय मंत्री, बल्कि मध्य प्रदेश का 20 वर्षों तक नेतृत्व करने वाले, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की चुनौतियों से बाहर निकालने वाले सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत और सम्मान हम करें। मंच पर बड़ी संख्या है। मैं मंचासीन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माननीय लखन पटेल जी जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, डॉक्टर लता वानखेड़े जी सांसद, माननीय दर्शन सिंह जी सांसद, माननीय रामपाल जी पूर्व मंत्री, हमारे माननीय रमाकांत भार्गव जी, मुकेश टंडन जी, और एक लंबी सूची है। माननीय शिवराज जी ने मुझे कहा कि समय कम है और इसीलिए सम्मानीय मंच कहकर सभी को संबोधित कर दें, तो सम्मानीय मंच, हम सभी इस आधुनिक भारत में होने वाले परिवर्तनों के साक्षी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत भारत की वो मजबूत नींव है जिसमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। और अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को महसूस करना हो तो माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में देश में निर्मित रोड नेटवर्क इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बताना चाहूंगा कि इसका असर कितनी तेजी के साथ है और मध्य प्रदेश कितनी ताकत के साथ इसके साथ कदमताल कर रहा है। अभी 2 जनवरी की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था। मैंने उनसे कहा कि हमारे बहुत सारे प्रगति पथ पर काम तेजी से चल रहा है, लेकिन एक अटल प्रगति पथ ऐसा है जिसमें कुछ कारणों से कार्य अभी आगे नहीं बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल उसको सुना नहीं, बल्कि अगले दिन 3 तारीख को सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक बुला ली और बैठक बुलाकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए कि सभी अड़चनों को दूर किया जाए। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समिति बनाना है तो वो बनाई जाए, वो भी बन गई। और उसके 2 दिन के बाद दिल्ली में माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हम सब दिल्ली में उपस्थित थे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश के विकास के कार्यों को गति देने के लिए माननीय गडकरी जी ने स्पष्टता के साथ निर्देश जारी किए और जितने अवरोध थे वो सारे के सारे एक बार में ही समाप्त हो गए। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहां का जो रोड नेटवर्क है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श होगा। लेकिन अभी कहीं कुछ कमी है। माननीय गडकरी जी यहां पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश देश का वो हिस्सा है जिसे हम देश का हृदय कह सकते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों को देखते हैं तो ज्यादातर राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के अगल बगल से होकर निकलते हैं। माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में ही हमें जितना मिला है उसके कारण अब हम दिखाई देने लगे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है, इसलिए हमारी मांग है कि अभी और भी राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NHAI के साथ में हमने एक MOU साइन किया 1 लाख करोड़ रुपए का। और देखिए, हमने MOU साइन किया अभी कुछ महीने हुए हैं और माननीय गडकरी जी के निर्देश पर 28,000 करोड़ रुपए के काम सड़कों पर उतर भी गए। हम आभारी हैं माननीय गडकरी जी के, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अभूतपूर्व सौगातें दी हैं। लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो प्रदेश की मोबिलिटी को पूरे तौर पर बदलने वाला है। और माननीय गडकरी जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके इन कार्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश में हमने PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म का आधार बनाकर मध्य प्रदेश का रोड नेटवर्क मास्टर प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अनेकों नवाचारों के माध्यम से हम माननीय गडकरी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनको बताने का समय अभी नहीं है, लेकिन आज माननीय गडकरी जी की उपस्थिति है और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश के लिए कुछ मांगे उनके सामने रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की भांति ये सौगातें हमें मिलने वाली हैं और इनमें से ज्यादातर वही मांगे हैं
जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मांग पत्र में माननीय गडकरी जी को सौंपी हैं। उनमें से प्रमुख रूप से ग्वालियर, भोपाल, नागपुर ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मांग हमने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली से आगरा की रोड बन ही रही है। अब इसके बनने अगर ये स्वीकृत हो जाता है 569 किलोमीटर का, तो इसके कारण से दिल्ली से हैदराबाद और बेंगलोर की भी सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है। इसके अलावा हमने मांग की है उज्जैन से जबलपुर होते हुए अंबिकापुर तक का एक और हाईवे, नेशनल हाईवे, जिसकी लंबाई भी लगभग 450 किलोमीटर होगी और इसके बनने से पूरे मध्य प्रदेश का सीधे छत्तीसगढ़ से संपर्क होगा। फिर एक मांग है सिरोंज, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 नेशनल हाईवे 934 और 346 को जोड़ेगा। इसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। एक मांग हमने की है खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये बनना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा कोटा, भोपाल, विदिशा से होते हुए सागर का ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की हमने मांग की है, जिसकी लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा नसरुल्लागंज से बुधनी, ये भी 2 लेन से 4 लेन की मांग के लिए हमने कहा है। और इसके अतिरिक्त वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत लगभग मध्य प्रदेश की, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 50 सड़कें ऐसी हैं जिनका मांग पत्र हम माननीय गडकरी जी को सौंप रहे हैं। क्योंकि 50 सड़कें हैं, उनको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। उसमें से बड़ी संख्या में विदिशा की, जिनका माननीय शिवराज जी जिनका उल्लेख करने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि 4,500 करोड़ रुपए की ये सौगात भी आज मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से मिलने वाली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, माननीय गडकरी जी के संकल्प, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के क्रियान्वयन और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अनुभव का संगम है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने जा रहा है। और सबसे अंत में मैं विदिशा और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस विश्वास के साथ कि हमेशा की तरह उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व इस मध्य प्रदेश को प्राप्त होता रहेगा और विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब वो अविस्मरणीय पल है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से और साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे क्लिक के माध्यम से सौगातें देने का कष्ट करें। साथ में लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण भी होने जा रहा है। निवेदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ कि क्लिक के माध्यम से 4,400 करोड़ से अधिक की लागत से कुल 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं, 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, ग्यारसपुर से राहतगढ़, राहतगढ़ से बेलखेड़ी, सागर वेस्टर्न बाईपास, ग्रीनफील्ड का निर्माण, NH46 के भोपाल ब्यावरा खंड पर 5 अंडरपास का निर्माण, विदिशा जिले में 1 और सागर में 2 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास, साथ ही में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में अब्दुल्लागंज से इटारसी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण, CRIF के अंतर्गत देहगांव से बमोरी का निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल, जहां सड़कें केवल शहरों को नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि को जोड़ती हैं। विशाल भूगोल और बढ़ती विकास आवश्यकताओं के बीच एक मजबूत और आधुनिक सड़क नेटवर्क राज्य के समग्र विकास की आधारशिला बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को नई गति मिली है। इसी क्रम में आज विदिशा में 181 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है, जिन पर लगभग 4,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कार्य किया गया है या किया जाएगा।
आज लोकार्पित की जा रही परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के अब्दुल्लागंज इटारसी खंड से संबंधित है, जहां रातापानी वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में शेष 4 लेन सड़क का निर्माण पूर्ण किया गया है। 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 417 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके शुरू होने से भोपाल इटारसी के बीच यात्रा अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध हुई है। साथ ही नियंत्रित यातायात व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को भी लाभ मिलेगा। वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एनिमल अंडरपास, ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु इंसुलेटेड पॉलीकार्बोनेट पैनलों से बने साउंड प्रूफ कॉरिडोर तथा 4 लेन सड़क जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही CRIF के अंतर्गत देहगांव बमहोरी मार्ग का निर्माण 27 किलोमीटर लंबाई में 60 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुआ है। ये मार्ग रायसेन को बटेरा सिलवानी सागर मार्ग के माध्यम से सागर से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ हुआ है। इस सड़क से किसानों और स्थानीय लोगों को कृषि उत्पादों के तेज परिवहन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। आज जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 146 से जुड़ी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें भोपाल से सागर एवं छतरपुर होते हुए कानपुर तक एक सतत और एकीकृत कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत भोपाल विदिशा, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़ और राहतगढ़ बेरखेड़ी खंडों सहित लगभग 117 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इन सभी खंडों पर लगभग 3,218 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, जिससे भोपाल, विदिशा और सागर क्षेत्र के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा तथा व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के भोपाल ब्यावरा खंड पर यातायात सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 वाहन अंडरपास एवं लाइट व्हीकल अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर संयुक्त लंबाई की इन परियोजनाओं पर 122 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी और सुचारू यातायात संभव होगा। इसके अतिरिक्त सागर शहर में भारी यातायात के दबाव को कम करने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड वेस्टर्न बाईपास का निर्माण किया जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को 688 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक घटेगा और लंबी दूरी के वाहनों को निर्बाध मार्ग मिलेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा, बगरोद, सागर, भापेल और छापरी में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। ये केंद्र वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर कुशल चालक तैयार करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आसपास छोटे व्यवसाय और सेवाएं विकसित होंगी। ये पहल सुरक्षा, कौशल और आर्थिक विकास को मजबूत करेगी। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश का सड़क नेटवर्क अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनेगा। यात्रा समय, ईंधन की खपत और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। वहीं औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार राज्य को एक आधुनिक, मजबूत और भविष्य उन्मुख सड़क नेटवर्क की ओर ले जा रहा है। ये परियोजनाएं केवल सड़कें नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को अधिक व्यापक, तेज और सुरक्षित बनाने की सशक्त आधारशिला है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का। और अब उद्बोधन हेतु हम निवेदन करते हैं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति है आज के कार्यक्रम में, हमारे भारत के माननीय केंद्र कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से, कि आप हम सभी को संबोधित करें, जिनके प्रयासों से भारत के किसानों के श्रम को
सम्मान मिल रहा है और जो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने वाले सच्चे प्रेरक हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से। बोलिए भारत माता की। आज नितिन गडकरी जी आए हैं और अपने निमंत्रण पर ही आए हैं, और नितिन जी आए तो विकास की एक नई बहार लेके आते हैं। इसलिए जय में भी दम होनी चाहिए। विदिशा की जय ऐसी थोड़ी होती है। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत के सड़क और परिवहन मंत्री हमारे बड़े भाई, जिन्हें सड़कों के माध्यम से हमारे देश की तस्वीर बदल दी है और विदिशा को भी अनेकों सौगातें दी है। आज वो विदिशा की इस पवित्र धरा पर पधारे। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन गडकरी जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री, वो भी कई सौगातें देंगे, ये विश्वास है। पहले भी नहीं उन्हें छोड़ा है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री, वो ऐसे मंत्री हैं जो बजट के पहले भी पूछताछ करते हैं कि जरूरत हो तो बता दें, और उसके हिसाब से काम करते हैं। आदरणीय श्रीमान राकेश सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, मोहन जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, प्रभारी मंत्री भाई लखन पटेल जी, सागर की यशस्वी सांसद बहन डॉक्टर लता बानखेड़े जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद कर्मठ किसान नेता भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बुदली के विधायक रमाकांत भार्गव जी, भोजपुर के विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, बासोदा के विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी, नरियावली के विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, सीहोर के विधायक सुदेश जी, और जिस शहर में यह कार्यक्रम हो रहा है उसके हमारे विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक शमशाबाद सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे सिरोंज के वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्षगण आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी, क्योंकि पूरे संसदीय क्षेत्र के भाई और बहन यहाँ पधारे हुए। चूंकि सूची लंबी है मंच की, इसलिए आदरणीय सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज विदिशा की सड़कों पर विदिशा वासियों ने नितिन जी का जैसा अभिनंदन किया है, सचमुच में वो अद्भुत था। पत्थरों की मार से तो लोगों को घायल होते हुए देखा था, आज तो विदिशा वालों फूलों की मार से तुमने घायल कर दिया। अद्भुत प्यार का प्रदर्शन, स्नेह का प्रदर्शन, आत्मीयता का प्रदर्शन। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। नितिन गडकरी विकास का दूसरा नाम है। जो असंभव को संभव कर दे वो है नितिन गडकरी। कई बार जो लगता है कि हो नहीं सकता, लेकिन रेत में से भी तेल निकाल दे, उसका नाम है नितिन गडकरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजनाओं के जनक नितिन गडकरी जी
देश में सबसे पहले मुंबई और पूना एक्सप्रेस वे बना के एक नई सड़क क्रांति खड़ी करने वाले नितिन गडकरी जी, मैं एक बार फिर से हृदय से आप आए हैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर हो, देवास का खातेगांव हो, सभी जिलों की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हर एक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हर एक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासन काल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें। यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड, ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों को, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी है, मैं कुछ उसी के साथ राकेश जी की बात को ही जोड़ रहा हूं। और शिवराज सिंह जी भाई साहब ने जितना मांगा सारे रोड के लिए, जोरदार अभिनंदन करो। राज्य सरकार आपके साथ है, जो जो आप मांगोगे सब दे देंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जितने प्रकार से विकास के लिए एक एक विधानसभा में जो जो जरूरतें होगी, हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले आज अपने बीच। इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहाँ पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात करा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके इस सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाएं। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे रोड को मैं मांग करता हूं ये रोड भी आप मंजूर करेंगे।
इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे? तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। ऐसा अवसर पर साथ ही साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सद्गुर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है? रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया, हेलीपैड से लेकर यहां तक आते आते सच में इतना स्वागत हुआ, ऐसा तो कभी स्वागत हुआ ही नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अपने विकास के साक्षी आप बन रहे हैं। ये कांग्रेस को सबक है, काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। राहुल गांधी, आज सुन लो कान खोल के, इस देश के अंदर तीसरी बार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। और भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए हैं जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना है तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है। जोरदार अभिनंदन करें और मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय नेता नितिन गडकरी जी को मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं केवल सीहोर के विधायक भी यहां बैठे हैं, भैरूदास, श्यामपुर, सीहोर। दूर करने की कृपा करें और उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य सरकार के साथ मिलकर वो मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरा निवेदन है। और अब बिना किसी औपचारिकता के मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे फ्लाईओवर मैन जिनकी आज सारी दुनिया में प्रतिष्ठा है सड़कों के निर्माण के बारे में, वो पधारें और हम सबको संबोधित करें, सौगातें दें। और आप भी फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत करके उनको बुलाइए। भारत माता की। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज सिंह जी,
मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विदिशा की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही हृदय स्पर्शी हम सबका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी नेता के जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई होती है तो जनता का विश्वास और जनता का प्रेम। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा कि इन दो बातों में आप बहुत धनवान हैं। यहां की जनता ने 12 बार आपको चुनकर दिया है और एक प्रकार से ये रिकॉर्ड भी बना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब मुझे याद है प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और शिवराज जी को लगातार 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कृषि विकास का दर जो बढ़ाते गए उसके कारण स्पेशल अवार्ड मिला था। मैं विदर्भ से हूं, वहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये रोड, ब्रिजेस, टनल ये बहुत बनाने का मुझे मौका मिला, पर शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैं 90% काम केवल किसानों में करता हूं। मैं 15 डिलीट डॉक्टरेट्स मुझे मिली है, उसमें से 7 कृषि विज्ञान में मिली है। महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी डिलीट मिली है। मैंने अपने जीवन में ये किसान आत्महत्या न करे इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करके उसको अपना उद्दिष्ट माना है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो राज्य ने सिंचाई में नए कीर्तिमान प्रस्थापित किए और आज कृषि विकास में भी लगातार कीर्तिमान प्रस्थापित कर रहा है। ये जो इलाका है, यहां का जो गेहूं है वो पूरे दुनिया में जाता है। यहां का बासमती चावल प्रसिद्ध है, पर आने वाले समय में किसानों के लिए और कुछ काम करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में परिस्थिति ऐसी है, हमारे शिवराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को अच्छा फल भी मिल रहा है, पर पूरे विश्व में जो किसानों की स्थिति है उसमें अनेक प्रकार के चैलेंजेस है। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, सोयाबीन सस्ता है, तेल महंगा है। और इसलिए मैं लगातार एक कोशिश करते आया हूं कि हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बने। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विदिशा लोकसभा को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली मैं हमारे क्षेत्र में हमारे किसानों से तैयार करता हूं। हमारा किसान ऊर्जादाता है, ईंधन दाता है। हमारे देश में इथेनॉल आया, आज हमारे देश में पेट्रोल का पर्याय इथेनॉल बन चुका है और इथेनॉल से जनरेटर सेट से लेकर ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने लगी है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आज मुझे जब भोपाल के हवाई अड्डे पर बैठा तो इलेक्ट्रिक की कार देखी, मैंने उनको धन्यवाद दिए। हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा देश किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता बना। अब इलेक्ट्रिक भी आई है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई, जो जापानी शब्द है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा किसान हाइड्रोजन भी देता है, हाइड्रोजन भी बना सकता है, वो भी बन रहा है। और मैं आज मोहन जी आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
और CSIR के माध्यम से हम सबका एक सपना था, मैं पीछे लगा था। हमारे देश में 50 लाख टन डांबर इंपोर्ट होता है। अब राइस स्ट्रॉ, जिसको हम परली कहते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, इससे डांबर बना है। और 15 दिन पहले दिल्ली में 15 कंपनियों ने मेरे हाथ से डांबर बनाने का पेटेंट टेक्नोलॉजी का लिया है। अब किसान डांबर दाता भी बन गया। इतना ही नहीं तो मैं खुद देहरादून से हवाई जहाज में बैठकर किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पे बैठकर आया हूं। अब हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी चलने लगे हैं। गेहूं चावल तो हमने करनी चाहिए, कपास और फल फूल सब्जियां बनानी चाहिए, पर उसके साथ किसान को अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता बनाएंगे तो इस देश का किसान की तस्वीर बदल जाएगी। लोग गांव से शहर की ओर नहीं जाएंगे तो शहर से वापस फिर से गांव की तरफ जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है और हम सबको अपने प्रयासों से ये कोशिश करनी है। और मुझे खुशी है कि शिवराज जी, उनके सहयोग से अभी हमने ट्रैक्टर लाया है। मेरे घर पे इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, अब CNG का ट्रैक्टर आ गया है। 1-1 लाख रुपए किसानों की बचत हो रही है। और शिवराज जी को मैंने कहा है कि हमारे हार्वेस्टर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे जनरेटर, हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलने चाहिए। इसलिए मैंने उनका सहयोग भी मांगा है और वो अब तैयार भी हुए हैं और इससे किसानों के लाखों की बचत होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की और हमारे राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मुझे जापान के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये हमारे इंजीनियर की ताकत है। अमेरिका में, यूके में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शांति से सुनिए, कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस,
इसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है, जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मैं दोनों बातों पर विश्वास रखता हूं। मैं अपने शहर में, नागपुर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं, 300 करोड़ मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। मैं अब कचरा बेचने लगा हूं। अब कचरे से 28 टन सीएनजी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हम संघ के स्वयंसेवक है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। मैं छात्र नेता था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ना कोई बायोडाटा था, ना दिल्ली मालूम थी, ना मुंबई मालूम थी। गांव में काम करता था, दीवालों पर लिखने का काम करता था, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर जो हमारे प्रचारक मिले, जो नेता मिले, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, हमारी ताकत बढ़ाई, हमारा कार्य कर्तृत्व और नेतृत्व बढ़ा, वो मैं ये कहता हूं कि अगर नेता से ही मिलते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ भी परिवर्तन होता है। और यही हमारी ताकत है। हमें देश के लिए काम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना है, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी को दूर करना है, किसानों को खुशहाल करने हैं, गांव को केवल शहर को स्मार्ट शहर नहीं तो हमें स्मार्ट विलेज भी बनानी है। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। मैंने अभी एक स्मार्ट विलेज बनाया, काम शुरू हुआ है, मैं उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊंगा। 1000 मकान बना रहा हूं, 5 लाख रुपए का मकान है, कंक्रीट के रोड है, 24 घंटे पानी है, बिजली जिंदगी भर मुफ्त है, और स्मार्ट सिटी बनी है, कोई शहर में नहीं जाएगा। संभव है, ये सब संभव है, सब हो सकता है, और ये आपके कारण हो सकता है। आप देखिए, आपने शिवराज जी को चुनकर दिया, आपने राकेश जी हमारे मंत्री बने, मोहन जी मंत्री बने, मैं सांसद बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर हम लोगों को अगर आप चुनकर नहीं देते तो ये देश का विकास कैसे होता? ये देश के विकास का श्रेय मोदी जी को और मुझे, शिवराज जी को और मोहन जी को नहीं है। इस देश का विकास का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो यह तस्वीर नहीं बदल पाती। शिवराज जी, आपने तो यहां बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा, ये जो हाईवे है 14,000 करोड़ का, तो लता जी ने मुझे पूछा मेरा क्या होगा। वो हमारे सावनेर में बीजेपी के नेता है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो वो बीजेपी का काम करने के पहले ही मेरे पास बहुत बार आती थी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। और ये हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को जाने का लाभ मिलेगा। बाद में शिवराज जी आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है, ये 4 लेन रोड की, 2 लेन रोड हम कर रहे हैं 1000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1000 करोड़ रुपए मंजूर करके NHAI को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका DPR बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। अब वन टाइम इंप्रूवमेंट में मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है 4,500 करोड़ की। क्या मोहन जी और 2-4 हजार करोड़ मांग लेते तो मैं दे देता।
आपको वो दीवार का डायलॉग नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन में और होता है, वो बोलता है ये बिल्डिंग जो कीमत मैंने, बोले आखिर सब सौदा हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन को पूछता है कि अमिताभ जी आपको बिजनेस नहीं समझता। तो बोले क्या हुआ? बोले आप अगर और मेरे से 10-20 लाख कम कर लेते तो मैं कम कर देता। तो अमिताभ बच्चन जवाब देता, मुझे नहीं, आपको नहीं समझता, क्योंकि और 5-50 लाख आप ज्यादा मांग लेते तो भी मैं ये बिल्डिंग खरीदता, क्योंकि ये जब बन रही थी तो इसमें मेरी मां काम कर रही थी। ऐसा वो फिल्म में है। तो आपने 50 की मांग की, और जाओ और वन टाइम डेवलपमेंट में जितने ढूंढने उतने ढूंढो, 4,500 नहीं और उसके ऊपर जितने लगेंगे, ये 4,500 करोड़ तो मैं मंजूर कर रहा हूं, आगे भी लगेंगे तो आपको मंजूर करके दूंगा। इसमें गोपालपुर, भेरुंडा, ये शिवराज जी का शायद है। फिर राज्य सरकार ने इसमें केवल लैंड का अवेलेबल कर देना चाहिए, तो मैं सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दूंगा, व्हाइट टॉपिंग। मैं भी हमारे नागपुर के चुनाव में था, मैं प्रचार में गया था, लोगों को मैंने पूछा कि रोड कम बना, बोले 97 में। बोले किसने बनाया? बोले आपने बनाया। तो मैंने लगा गड्ढा पड़ा क्या 27 साल में? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, तुम जब तक जिंदे हो तब तक, तुम्हारे बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे जिंदे तब तक रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। अब ये व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट मैं कर रहा हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल लैंड के बारे में थोड़ा देखिए, बाकी सब जगह पर जहां पुराना एनएच था वहां वन टाइम डेवलपमेंट हम कर देंगे। शिवराज जी, आपने विदिशा का दक्षिणी बाईपास इसकी मांग की है, उत्तरी बाईपास का अभी आपने बोला है कि दक्षिणी बाईपास का तो शायद काम चल रहा है। मैंने अभी हेलीकॉप्टर से देखा, इसके उद्घाटन के लिए मैं जरूर आऊंगा। मैं उत्तरी बाईपास का भी भूमि पूजन करके वो भी विदिशा के लिए बना दूंगा 4,000 करोड़ का, ये भी मैं घोषणा करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया है। इसके साथ ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, ये 40,000 करोड़ का हाईवे बन रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से फिर ये रास्ता बन के नागपुर जाएगा। और ये जो हाईवे है ये 40,000 करोड़ का है और लंबाई 650 किलोमीटर है, और ये करीब निश्चित रूप से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, और इसको जल्दी मंजूरी दी जाएगी, और कम से कम 8 घंटे का टाइम ग्वालियर से नागपुर तक का बच जाएगा। यार हैदराबाद बेंगलोर को भी वहां से कनेक्ट हो जाएगा। फिर सिरोज, मेहलुआ, बिना रोड 57 किलोमीटर, 1200 करोड़ रुपए, इसका भी डीपीआर बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, 2 एनएच के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसके साथ सिंहस्थ के लिए उज्जैन, झालावाड़ 4 लेन 2,500 करोड़, बदनावर, धानला, टिबरवानी 1,900 करोड़, झाबुआ जिले के धानला में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, सिंहस्थ कुंभ में गुजरात से आने वालों के लिए। ये सब आदरणीय मोहन जी जब उज्जैन बुलाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बाकी तो मैं आज कुछ बताता नहीं हूं। पर सीआरएफ में मैं मध्य प्रदेश को 1,600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, और उसमें से 400 करोड़ रुपए शिवराज जी को देता हूं, ताकि उनके 8 एमएलए को 50-50 करोड़ वो दे सकेंगे। ये मांग उन्होंने की थी, ये भी मैं पूरी कर रहा हूं, सबको 50-50 करोड़ मिलेंगे। आखिर आपने कहा कि प्रसाद बांटना है तो किसी को छोड़ नहीं सकते, ये भी मैं दे रहा हूं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 5 मिले हैं, और 20 प्रस्ताव पास हुए, वो भी होंगे। अटल एक्सप्रेस हाईवे की भी बात मंजूर हुई है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मेरे पास जो लिस्ट है वो मध्य प्रदेश के नए 1 लाख करोड़ रुपए की लिस्ट है, जो मैंने मंजूर की है, जो मैं अभी वेबसाइट पे डाल दूंगा। और अभी तक जो काम हुए और चल रहे वो 2 लाख करोड़ के हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ये 5 साल जब पूरे होंगे तो मध्य प्रदेश, ये बीमारू राज्य करके एक बार नाम था, पर ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न प्रदेश बनेगा। यहां के उद्योग आएंगे, यहां का व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा,
और मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश में आगे जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास आप सबको देता हूं। समय की कमी है, मेरे साथ बहुत से मंजूर प्रोजेक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, राकेश सिंह को दे दूंगा, वो वेबसाइट पर डाल देंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। और मैं पूरी तरह मध्य प्रदेश के विकास में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर, मोहन जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश आगे जा रहा है, उसको पूरी ताकत के साथ हम शक्ति देंगे, पूरी तरह अच्छे हाईवे बना के देंगे, ये वचन आपको देता हूं। फिर से एक बार विदिशा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके आशीष विचारों के लिए, वचनों के लिए। और जिस प्रकार से आपको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी के अनुरूप आपने सौगातों की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को दी है। आपका हृदय से आभार है। मंच पर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और जिस प्रकार से कहा जाता है माननीय नितिन गडकरी जी के लिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़े पथ का मान, प्रकृति संग विकास का गढ़ते स्वर्णिम इतिहास। तो आज ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए हम हृदय से आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। तो आइए भारत माता के जयकारों के साथ धन्यवाद प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी।